नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, चारों तरफ परीक्षा का शोर सुनाई दे रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि कवि सिद्धार्थ देवल हमेशा कविताएं सुनाते हैं, आज ये किस विषय पर आ गए हैं। मैं आपको सुनाऊंगा मुक्तक भी इसी विषय पर, इसी वीडियो में। पर परीक्षा की बात कर लेते हैं। मेरे परीक्षा देने वाले सारे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले मेरे अनुजों, कमाल है। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को कि परीक्षा को लेकर उनके मन में जो स्थितियां हैं वो वाकई चिंताजनक है। क्या है ये परीक्षा? पहली बात तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूंगा जो व्यवहारिक नहीं हो। मुझे पता है परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन का, लेकिन परीक्षा होती क्या है? बोर्ड्स एग्जाम है, चाहे वो सीबीएसई के हो या स्टेट के बोर्ड की परीक्षाएं हो, और चाहे आईएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चयन की परीक्षा हो, वो मात्र एक दरवाजा है आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए। वो एक टूल है, वो एक साधन है जिससे ये पता चलता है कि आप उस कार्य को करने के योग्य हैं या नहीं। पहली बात तो ये कि मैं जितने विद्यार्थी जिस तरीके से जहां भी परीक्षाएं देते हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक अनुरोध करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ और संपूर्ण गंभीरता के साथ इन परीक्षाओं को दीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। 80% भी बनेंगे, 90 भी बनेंगे, किसी के 50 भी बनेंगे, 40 भी बनेंगे। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये एक परीक्षा है जो वर्ष भर हमारे द्वारा किए गए सारे कार्यों को कुछ समय में अपनी बुद्धि के माध्यम से लिखकर या समझाकर लोगों के लिए अपनी तरक्की के दरवाजे खोलने का साधन है। ये एक साधन है, परीक्षा साध्य नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा आपको परीक्षा के अलावा एक शब्द और है, वही पूरा जीवन है। परीक्षाएं देनी ही पड़ती, सबको परीक्षा देनी पड़ती है। जगदम्बा मां सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी, लाक्षागृह में खड़े रहकर पांडवों को भी परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन ये सब परीक्षाएं जिंदगी का, हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। अच्छा, अब उसमें परीक्षा के समय में कुछ लोगों को ये लगता है कि ये परीक्षा रूपी जो समंदर है, इसमें उठने वाली लहरें हमें डुबो देगी। वो परेशान हो जाते, वो डर जाते, वो चिंतित हो जाते हैं परीक्षा को लेकर। एक मुक्तक मैंने बहुत पहले कहा था, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है क्या? हम भारत के वीर पुत्र पुत्रियां, हम परीक्षा से घबरा जाएं? नहीं, हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ हंसते मुस्कुराते हुए परीक्षा देंगे और अपने हिस्से के परिणाम भी लेकर आएंगे। डरिए मत, ये मौजें आपको नहीं डुबा सकती। 4 पंक्तियां आप सिद्धार्थ देवल की सुन लीजिएगा। एक मुक्तक है बड़ा छोटा सा कि बिना परीक्षा दिए जगत में कोई कलंदर बना नहीं है। हर व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ती है अगर आपको स्टार बनना है तो। बिना, घबराइए मत, बाहर किनारों पे मत खड़े रहिए। बिना परीक्षा दिए जगत में कोई कलंदर बना नहीं है। बिना ही देखे सपन विजय का कोई सिकंदर बना नहीं है। ये कौन है जो खड़े किनारे डरे हुए हैं बिना ये जाने। हमें जो अपने भंवर में कस ले कोई समंदर बना नहीं है। हमें जो अपने भंवर में कस ले कोई समंदर बना नहीं है। इसलिए घबराइए मत, दुनिया का कोई भी परीक्षा रूपी समुद्र अपने भंवर में हमको नहीं फंसा सकता। हम किनारे पर आएंगे और साबित भी करेंगे कि हमें तैरना आता है, हमें इन लहरों पर चलना आता है। पहली बात। एक अनुरोध और है, 2 शब्द होते हैं परीक्षा से संबंधित और दोनों बहुत अलग अलग हैं। एक होती है परीक्षा, एक होता है मूल्यांकन। ये जिंदगी, हमारा ये संपूर्ण जीवन
और हमारे जीवन में किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। आपका मूल्यांकन सही होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा सिर्फ संख्यात्मक हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक होता है। पूरे जीवन काल में अलग अलग परीक्षाएं जो होती है, वो परीक्षाओं के माध्यम से आपका मूल्यांकन होता है कि आप साहसी कितने हैं, आप विद्वान कितने हैं, आप परोपकारी कितने हैं, आपके सामाजिक सरोकार कैसे हैं, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति कैसी है, आप धर्मपरायण कितने हैं। ये सब चीजें मिलकर आपका मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज है, परीक्षा उसका एक हिस्सा है सिर्फ। इसलिए परीक्षा तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन जीवन का मूल्यांकन एक परीक्षा से नहीं होता है। बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, कुछ तकलीफ के साथ, कि जब परीक्षाओं में नंबर कम आ जाते हैं, कुछ अंक कम रह जाते हैं, तो मेरे नौजवान साथी निराश हो जाते हैं। आज के युग में जहां हजारों साधन हैं, हजारों व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, एक परीक्षाओं में थोड़ा सा कमजोर रह जाने पर जिंदगी से हार जाएं? नहीं, ये हो नहीं सकता। हम उन लोगों में से नहीं हैं। ये एक परीक्षा हमें इतना निराश कर दे कि ईश्वर के दिए हुए उस जीवन को भी हम संकट में डाल दे। ये जिंदगी मूल्यांकन करेगी हमारा 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। जब तक जिएंगे तब तक हमारे किए गए कार्यों और कृत्यों के आधार पर संपूर्ण दुनिया हमारा मूल्यांकन करेगी। एक परीक्षा में कम आने वाले अंकों से हम अपना स्वयं का इतना छोटा, इतना तुच्छ मूल्यांकन नहीं कर सकते मेरे भाई। एक मुक्तक और सुन लीजिए। हिम्मत मिले, हौसला मिले, तो जब कभी ये परीक्षा देने जाएं, सिद्धार्थ देवल का ये मुक्तक गुनगुनाते हुए जाएं। अदृश्य शक्ति ना संग हमारे, ऐसी कोई घड़ी नहीं है। हमेशा ईश्वर हमारे साथ है। अदृश्य शक्ति ना संग हमारे, ऐसी कोई घड़ी नहीं है। करे परिश्रम जो पूरे मन से, परिणाम की फिर पड़ी नहीं है। कुछ भी रिजल्ट आए, करे परिश्रम जो पूरे मन से, परिणाम की फिर पड़ी नहीं है। जानते हैं हमें मिलेगी हर एक पग पर नई चुनौती। कोई परीक्षा बड़ी हो किंतु जिंदगी से बड़ी नहीं है। कोई परीक्षा बड़ी हो किंतु जिंदगी से बड़ी नहीं है। इसलिए जीवन की सारी परीक्षाएं देते जाइए, परिणाम ईश्वर के हाथ पर छोड़िए। अच्छा मिला, बुरा मिला, बड़ा मिला, छोटा मिला, सब स्वीकार है, और अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। एक बहुत बड़े कालखंड के बाद ये दुनिया एक अच्छे इंसान के रूप में, एक बड़े व्यक्ति के रूप में हमारा मूल्यांकन करेगी। उस मूल्यांकन को हम अपना प्रमाण पत्र मानेंगे, सिर्फ कागज पर लिखी हुई एक परीक्षा को नहीं। सभी परीक्षार्थियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। ईमानदारी, ऊर्जा, निष्ठा के साथ, तैयारी के साथ परीक्षा दीजिए और जीवन के अच्छे मूल्यांकन के लिए भी तैयार रहिए। कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से आप सभी को सादर यथायोग्य जय हिंद, जय भारत।